नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर फिर से दोस्तों आपके सामने लौट आया हूँ रेलवे एनटीपीसी। और स्पेशली हमारा जो सेशन है ये हमारा वर्जन नंबर 5 है, जिसमें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टेशन मास्टर्स को लेकर के। दोस्तों आज के पार्टिकुलर सेशन में हम कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव भी बताएंगे और उसके साथ साथ हम कुछ आपका डार्क साइड भी बताएंगे दोस्तों, कि इफ़ यू सिलेक्टेड इन स्टेशन मास्टर जॉब्स देन उसके बाद आपका लाइफ क्या रहेगा, इसके साथ साथ आपका सैलरी, देन इसके बाद आपको पर्क्स क्या मिलेगा, आपका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या वो इम्पॉर्टेंट मतलब कि काम है, कार्य है जिसकी वजह से आपका वर्क लाइफ बैलेंसेस क्या है, इन्हीं सब चीज़ों को ओवरऑल डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। मैंने काफ़ी सारा जब रिसर्च किया, एनालिसिस किया, कुछ मेरे भी जो भैया लोग हैं जो इस पार्टिकुलर सर्विस में राइट नाउ वर्क कर रहे हैं, स्पेशली आपका सिकंदराबाद के एरिया में साउथ में, तो वहाँ पर वो अभी राइट नाउ स्टेशन मास्टर बने हुए हैं। तो उन लोगों से जब संपर्क हुआ तो काफ़ी सारा इनपुट्स मुझे मिला दोस्तों कि स्टेशन मास्टर का एक लाइफ जो होता है एज ए मतलब कि आप कह सकते हैं कि वर्क लाइफ और उसी के साथ साथ दोस्तों एक पर्सनल लाइफ, तो उन दोनों में कंपेयर कैसे कर सकते हैं, कितना टाइम दे पाएंगे, सैलरी क्या बन पाता है, ये सारा फैक्टर होता है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम रेलवे एनटीपीसी की बात करेंगे, एक शुरुआती दौर में अगर हम एनटीपीसी की बात करेंगे, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, तो इस पार्टिकुलर एनटीपीसी की सर्विस में लेवल 6 का जो पोस्ट होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, जिसमें एक नाम है दोस्तों आपका स्टेशन मास्टर का। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि भारतीय रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसमें से एक डिपार्टमेंट है दोस्तों आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, और ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट के ही अंदर जो लोग काम करते हैं वही होता है आपका स्टेशन मास्टर। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक बताया था, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो कमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है दोस्तों। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन डिपार्टमेंट आ गया तो यहाँ पर बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे अधिकारी और नॉर्मल जो ग्रुप डी स्टाफ है वहाँ तक का जो मामला है दोस्तों, हर कोई को प्रेशर रहता है, चाहे वो आपका पॉइंट मैन हो, चाहे वो आपका गेट मैन हो, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हो, या फिर आपका एसएम हो, या फिर वो बंदा जो यूपीएससी से क्वालिफाई होकर के आईआरटीएस ऑफिसर बना, मतलब इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में गया, मतलब कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम पोजीशन, हर पोजीशन पे एक प्रेशर होता है, बिकॉज यहाँ पर सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। आप लोगों ने कई बार एक चीज़ देखा होगा दोस्तों कि स्टेशन मास्टर की अगर हम बात करेंगे तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको मैं वीडियोस के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं कि ये पार्टिकुलर आप ट्रैक यहां पर देखिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहां पर ट्रेन जो है आएगी, ट्रेन जो है ओवरऑल आपका जाएगी, तो यहां पर रूट बनाना, कौन सा ट्रेन पहले आएगा, कौन सा ट्रेन निकलेगा, प्लस आपका वीआईपी सिक्योरिटी देना, उसके साथ साथ पब्लिक का जो जैसे कभी कभी फाटक अगर गिरता है दोस्तों तो पब्लिक काफ़ी परेशान हो जाते हैं लंबे समय तक, फिर उसके बाद और भी कई सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेशन मास्टर की ड्यूटी में जो है ओवरऑल आ जाता है। इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिर जब आप सिलेक्शन ले लीजिएगा एनटीपीसी के माध्यम से और आप जैसे ही स्टेशन मास्टर बनिएगा, तो एक तो होता है दोस्तों कि अब आपका पोस्टिंग कहाँ पे होगा आफ्टर योर ट्रेनिंग के बाद। अगर दोस्तों मान लीजिए कि आपको कोई छोटा सा ऐसा स्टेशन मिल जाए जो मान के चलिए कि कोई आपका वाई क्लास का सिटी है या फिर एक दूर दराज का एरिया है और वहाँ पर आपको जॉब लोकेशन मिल जाए, तो वहाँ पर सबसे बड़ा इशू क्या होगा आपको कि बच्चों, अगर आपका मतलब कि फ्यूचर में जैसे बच्चा हुआ तो वहाँ पर जो है आपका स्कूल्स का इशू है, इसके साथ साथ प्रॉपर आपको उतना अच्छा ऑफिस नहीं मिल पाएगा जितना मतलब कि नॉर्मल कैबिन मिलता है ओवरऑल, और भी कई सारा जो है अलग अलग परेशानी रहता है। सबसे बड़ा परेशानी जो मतलब कि मुझे इनपुट्स में ये मिला था कि जब भी मान के चलिए कि आप ऐसा मतलब कि प्लेस जो मान लीजिए कि वाई क्लास का सिटी है या थोड़ा सा मान लीजिए कि गांव वाला एरिया है, तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टाफ होते हैं जो आपके नीचे काम करते हैं, लाइक ग्रुप डी वाले जो स्टाफ होते हैं जिनका 58 या 56 ईयर्स हो जाता है और आप उसके सीनियर बनते हैं, मतलब कि न्यू पोस्ट जब आपको मिलता है तो आपके नीचे वो काम करेगा ओवरऑल। तो अब वहाँ पर जनरली क्या होता है ना कि वो लोग कभी ज़्यादातर बात नहीं सुनते ओवरऑल, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा गया है। लेकिन आपके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए स्टेशन मास्टर कि ट्रेनों को टाइम पे जो है मतलब कि
मतलब कि निकाल देना है, वीआईपी रूट बनाना है, लाइन बनाना है, केबिन में सारा चीज़ आप ही को देखना है, और जितने भी आपके सपोर्टिंग स्टाफ हैं उनको आपको कोऑर्डिनेट्स करके लेके चलना होगा। तो काफ़ी बार जो आपसे सीनियर रहते हैं, लाइक उम्र में सीनियर जो रहते हैं, वो बात नहीं मानते हैं, अच्छा साहब छोड़िए ना, ये क्या है मामला, रहने दीजिए, इस तरह का जो भी है। लेकिन एट द एंड आपको ही जवाब देना होगा जो आपके सीनियर होंगे। तो इसमें कोऑर्डिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति स्टेशन मास्टर बना और वो बड़ा स्टेशन में बना, तो देखिए छोटा स्टेशन में बनेगा तो भी वही सैलरी है, बड़ा स्टेशन में बनेगा तो भी वही सैलरी है। और ये जो आपका सर्विस है दोस्तों, वो आपका रोटेशनल शिफ्ट में काम होता है। मतलब आप डे शिफ्ट में भी जा सकते हैं, आप नाइट शिफ्ट में भी जा सकते हैं, और ओवरऑल इसका जो ड्यूटी का आवर है वो 8 घंटा आपका ओवरऑल माना जाता है। अगर मान लीजिए दोस्तों कि आपका नाइट शिफ्ट का ड्यूटी लगा तो आपको नाइट अलाउंस तो मिल जाता है। काफ़ी बार मैंने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 7 दिन लगातार जो है नाइट शिफ्ट में जाकर के काम कर रहा है, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट है, उनका भी सेम कहानी रहता है। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है। सबसे बड़ा जो कंसर्न क्या होता है कि मान लीजिए जो आपका गेटमैन है जो फाटक गिराता है, फाटक गिराने के बाद क्या होगा कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आसपास रुक जाते हैं। जब तक गाड़ी पार नहीं होगा, जब तक गाड़ी जाएगा नहीं दोस्तों, तब तक जो है आप लोगों को जाने नहीं मिलेगा। अब काफ़ी अगर लंबा समय हो गया तो लोग हॉर्न बजाते रहते हैं, तो उस प्रेशर को भी आपको झेलना होगा, पब्लिक डीलिंग करना होगा। कभी कभी अगर मान लीजिए आप किसी पार्टिकुलर छोटे स्टेशन के स्टेशन मास्टर है तो वहाँ पर आपको टिकट काट के भी देना रहता है। कभी कभी पार्सल का जो बुकिंग हो वो भी आपको खुद से करना रहता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो एक स्टेशन मास्टर का वर्क मतलब के प्रोफाइल में आ जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर बात होता है कि जॉब सिक्योरिटी, देन इसके बाद पर्क्स, इसके साथ साथ आपका फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या क्या मिल सकता है। देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे का सर्विस है तो जॉब सिक्योरिटी तो मिलेगा, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि लोग इस काम को करते करते बोर हो जाते हैं और काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते हैं। अगर वो अपने हेल्थ पे फोकस नहीं करेंगे, टाइम टाइम पे अपना जो है चेकअप अगर नहीं करवाएंगे, तो उनको जो है मेंटल प्रेशर होने से जो है काफ़ी तरह का अलग अलग बीमारी हो सकता है इस पार्टिकुलर सर्विस को लेकर के ओवरऑल दोस्तों। बिकॉज इसमें काफ़ी सारा चैलेंजेस अगर हम बात करेंगे, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज अगर ट्रेन चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो फाटक के नीचे जा रहा है, अचानक ट्रेन आके मार दिया, तो ये सारा झेलना पड़ता है, किसको, स्टेशन मास्टर को झेलना पड़ता है ओवरऑल। अब इसके साथ अगर हम पर्क्स की बात करेंगे तो मैंने आपको सिंपल बताया कि जो नाइट अलाउंसेस है वो आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम सैलरी के साथ ग्रॉस को अगर हम ऐड कर देंगे तो HRA आपको मिलेगा ही, बेसिक पे प्लस DA आपको साथ साथ मिल जाएगा। रेलवे में सबसे अच्छा खास बात क्या होता है दोस्तों कि आपका मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से हॉस्पिटल में हो सकता है। मान लीजिए कि अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं और मान लीजिए आप SM बने हुए हैं और कुछ ऐसा मान लीजिए अगर हो गया, आप रेलवे हॉस्पिटल गए, अगर वहाँ से वो इलाज नहीं हो पाया तो वो लोग क्या करता है, रेफर कर देता है बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर फ्री में हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है रेलवे की अगर हम बात करेंगे तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है, लाइक स्कूल का, जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर बच्चों को आराम से एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद गेस्ट हाउसेस है, इसके साथ आपका जो हाउस रेंट अलाउंसेस है वो आपको मिल जाएगा, क्वार्टर आसानी से आपको अवेलेबल हो जाता है। कभी कभी टाइम लग जाता है कि जैसे कोई छोटा शहर है तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया तो बाहर में रहना पड़ता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 99% कि आपको क्वार्टर ऑलरेडी मिल जाता है। अब आते हैं हम इसके सैलरी के ऊपर में दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब आपका ट्रेनिंग होगा तो ट्रेनिंग के दौरान आपका सैलरी थोड़ा सा कम रहेगा। जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगा फिर उसके बाद फिर आपको एक छोटा सा जब स्टेशन दे दिया जाएगा तो वहाँ पर सैलरी ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके साथ अगर हम ग्रेड पे की बात करेंगे तो ये 4200 से आपका ग्रेड पे का शुरुआत हो जाता है। धीरे धीरे अगर आप मेहनती हैं, अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे दीजिए, और एग्जाम देने के साथ साथ फिर अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद भी अच्छा पोस्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि क्या ये सर्विस करके हम वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। बिकॉज मेरे ही कई सारा इनपुट जब हमने लिया तो हम जब उनको देखते हैं तो ये समझ में आ जाता है ऑलरेडी कि वर्क लाइफ बैलेंस इसमें मतलब कि काफ़ी चैलेंजेस है। कभी कभी 7 दिन मैंने बताया कि काम करना होगा ओवरऑल, नाइट ड्यूटी भी कभी कभी लगता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता है। छुट्टी का भी थोड़ा इशू है, नंबर ऑफ आवर्स कभी कभी काम बढ़ जाता है, और मान लीजिए कभी ऐसा कोई दुर्घटना हुआ तो जवाब आप ही को देना पड़ेगा, आपका जो सीनियर होगा वो आपको चापेगा। तो ये सारा इसका डार्क साइड है स्टेशन मास्टर का। रहा बात पावर का, तो पावर तो है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको भी पता है कि जो भी पार्टिकुलर सर्विस होता है
लाइक जो बड़ा सर्विस होता है खासकर, तो उसमें चैलेंजेस काफ़ी होता है। लेकिन ये जो पार्टिकुलर सर्विस है स्टेशन मास्टर का, बेसिकली ये बिलोंग कर रहा है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। तो किसी भी संस्था का अंदर में ऑपरेशन अगर डिपार्टमेंट होगा तो वो काफ़ी जो है चैलेंजेस वाला होता है। और इसमें तो बात है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, तो वहाँ पर पहला जवाब आपका बनता है। जब भी मान लीजिए डिवीज़न में कोई ऐसा डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, तो पहले स्टेशन मास्टर से भी पूछा जाता है, क्योंकि इनका मेन काम क्या है, रूट बनाना, लाइन बनाना, कौन सा ट्रैक में कौन सा गाड़ी चलेगा, ये सारा काम जो है ये स्टेशन मास्टर ही कर सकता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये एक मशीन है दोस्तों, इसी के थ्रू जो है आपका रोड बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मंत्रालयम मतलब कि रोड या फिर इसके आपका आईसी बोर्ड इसको बोला जाता है, जिसके थ्रू से कंप्लीटली जो है आपका दोस्तों रूट बनता है। और इसी के नीचे फिर ग्रुप डी स्टाफ होते हैं, फिर एक आपका गेटमैन होता है, एक पॉइंट्समैन होता है जो कोऑर्डिनेट्स करके काम करता है। ओवरऑल दोस्तों आप लोगों ने कई बार ये सब चीज़ें ओवरऑल देखा है। अच्छा, एक चीज़ें और मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ कि यहाँ पर अलाउंसेस में कुछ आपको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि अगर हम बात करेंगे आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस एंड अदर्स का, तो देखिए कंपनसेशन आपको मिल जाएगा हॉलीडेज़ में। इसके बाद आपको पासेस मिलेगा ओवरऑल। इसके साथ साथ आपको थर्ड एसी में आराम से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिलेगा, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ आपका डेली अलाउंसेस या माइलेज अलाउंसेस फॉर लोकल जर्नी बियॉन्ड 8 किलोमीटर। मान लीजिए कि आपका क्वार्टर 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे है, तो आपको उसका भी अलाउंसेस इसमें मिल जाता है। इसके बाद आपको एजुकेशनल अलाउंसेस, चाइल्ड केयर, वुमेन के रिगार्डिंग, यानी सारा फैसिलिटी आपको मिल जाता है। लेकिन जो वर्क है इसका वो थोड़ा सा चैलेंजेस है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल कहने का मतलब मेरा ये है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ अगर हम बात करेंगे प्रमोशन का स्टेशन मास्टर को लेकर के, तो देखिए दोस्तों क्या है इसका प्रमोशन। ASM एक पिक्चर्स के माध्यम से हम आपको बता देते हैं प्रमोशंस में। हाँ, ये वाला अब यहाँ पर आप देखिएगा, एक हो जाएगा आपका SM, इसके बाद आपका हो जाएगा स्टेशन सुपरिटेंडेंट, नेक्स्ट आपका हो जाएगा असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर, और इसके बाद आप चले जाइएगा डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर में, मतलब जिसको हम लोग डोम बोलते हैं, DOM डोम। तो ओवरऑल एक स्टेशन मास्टर का जो मोस्ट हाईएस्ट पोस्ट होता है वो आपका डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर होता है दोस्तों। नेक्स्ट मैंने जो आपसे डिस्कस किया फर्स्ट ऑफ ऑल, वो मैंने आपसे ये जो पॉइंट आपसे जो लिखा हुआ है वही मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और मैंने एक चीज़ भी बताया कि एट स्मॉल स्टेशन मास्टर आर असाइंड विद कमर्शियल जॉब लाइक टिकट, पार्सल, बुकिंग, रिजर्वेशन। ऑलरेडी मैंने आपको साझा किया ओवरऑल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डार्क साइड है स्टेशन मास्टर को लेकर के कि वर्क लाइफ बैलेंस करना इसमें काफ़ी मतलब कि चुनौती भरा रहता है। बाकी अगर हम बात करेंगे कि पर्क और सैलरी का, तो इतना आपको मिल जाएगा कि जितना आप आराम से लाइफ काट दीजिएगा। साथ साथ रेलवे का जो भी फैसिलिटी वो कंप्लीट आपको आराम से मिलेगा दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके अगर आप ऊपर उठेंगे तो आपके लिए और बहुत बेहतरीन रहेगा इस पार्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो। और जितने कम समय में ज्वाइन कीजिएगा उतना ज़्यादा ऊपर पोस्ट पे जाइएगा। लेकिन ऑलवेज आपको जवाब देना होगा, मतलब जो आपके सीनियर हैं उनको, बिकॉज इट्स ए ऑपरेशन डिपार्टमेंट इन इंडियन रेलवेज। सो बेसिकली रेलवे को जो चलाने का मेन काम है वो आपका SM का है, स्टेशन मास्टर का है। और उसके बिना वो पत्ता भी नहीं हिलेगा, मतलब कि कह सकते हैं आपका ट्रेन भी नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी रिगार्डिंग स्टेशन मास्टर्स को लेकर के। जैसे ही आपको लगेगा कि सर कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए रेलवे को लेकर के, तो मैं वो भी वीडियोज़ आपके सामने साझा करूँगा, ताकि आपको रेलवे के रिगार्डिंग एक एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको मिल जाए, ताकि आप जब अपकमिंग फ्यूचर्स में स्टेशन मास्टर्स बनेंगे तो आपको दोनों रियलिटी समझ में आए और अपने लाइफ में अच्छे से ग्रो करें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्त।